नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित पटवारी, ग्राम सेवक, सीटी सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री को भेजा 6 सूत्रीय मांग पत्र। 5 सत्रों से अटकी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नतियां जल्द हो शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों आज की न्यूज़ देख सकते हैं आप 5 सत्रों की। अभी इसमें देखो बड़ी बात दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री का भी बयान आ चुका है। हालांकि अभी 10,000 से ज़्यादा पदों पर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हुई, जिसमें से 8,600 ने ही ज्वाइनिंग की है। मिलेगी ज्वाइनिंग मतलब, ठीक है। तो अभी भी वहाँ पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कुछ डीपीसी और बाकी है, लेकिन थर्ड ग्रेड जो है ना उसकी तो पूरी ही 5 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। तो आपको बता दूं दोस्तों, शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से आपको बता दूं 4 सत्रों की डीपीसी 25,000, 5 सत्रों की अगर डीपीसी होती है 5 सत्रों की, तो फिर 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का मामला क्या है, 50% डीपीसी से पद भरते हैं, 50% सीधी भर्ती से। थर्ड ग्रेड का ऐसा नहीं है। थर्ड ग्रेड के सारे पद 100% पद जो है वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि 5 सत्रों के डीपीसी करने के बाद, वैसे शिक्षा मंत्री 25,000 का कह रहे हैं, लेकिन 30,000 पदों की ज़रूरत है। वैसे तो अगर 30,000 पदों की हो जाती है तो सारे के सारे पद नई थर्ड ग्रेड में जुड़ जाएंगे, जो अभी रीट के परिणाम के बाद जारी होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो अच्छे खासे पद होंगे। अगर 25,000 पदों पर जारी होती है, 25,000 पदों पर डीपीसी होती है, तो फिर 10,000 तो वो जो अनुमति मिली है वो पद हो जाएंगे। 25,000 ये 35,000 प्लस पद रहेंगे। अगर 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाती है तो 40,000 से ज़्यादा थर्ड ग्रेड के पद आपको देखने को मिल सकते हैं। इधर रीट लेवल 2 शैडो पोस्ट को लेकर राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र भेजा है। यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार मांग कर रहे हैं। सांसद हो, विधायक, पूर्व सांसद, सभी ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कोई बड़ा मामला है नहीं, शैडो पोस्ट क्रिएट कर देनी चाहिए 1260, ठीक है। इधर हमीर सिंह भायल सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मामला वही है, थर्ड ग्रेड लेवल 2 में 1260 शैडो पोस्ट जारी करने के लिए। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा मंत्री की बड़ी घोषणा, 26,000 नई भर्तियां होगी। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 26,000 पदों पर होगी भर्तियां। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ट्वीट, राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की अब ऑनलाइन हाजिरी होगी। फरवरी माह में विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रथम चरण व महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में द्वितीय चरण में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब सभी राज्य के विद्यालयों में इसे लागू किया जा रहा है। और बेरोजगार नेताओं का ट्वीट, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 दोनों में पदों की संख्या 100% बढ़ाई जाएगी। और नया नियम दोस्तों बन चुका है, पूर्ण जो ड्रॉप है वो तैयार है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री की ही अनुमति बाकी। जैसे मुख्यमंत्री कैबिनेट में अनुमति मिलती है, आपको बता दूं आने वाली भर्तियाँ क्या वर्तमान में जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, उन सब में पद बढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसमें प्रमुख है। सूचना सहायक भर्ती के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अजमेर, मुख्यमंत्री से मिला 50,000 युवाओं को रोजगार का स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन, खिमसर का बयान, चिकित्सा मंत्री। बोर्ड का आश्वासन, 0 OTP से फॉर्म नहीं होगा रद्द, 20.5 लाख आवेदन भरे गए। चतुश्रेणी भर्ती, PhD व PG डिग्री धारकों ने भरे फॉर्म, OTP के लिए 0 का जुगाड़। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नौकरियों के लिए कितनी कमी है। करीब 21 लाख चतुश्रेणी में आवेदन भरे गए हैं। और जो बीएड कर रखे हैं हजारों की संख्या में, उन्होंने बम पर आवेदन किए स्पेशली।
आवेदन तिथि बढ़ाने व 0 OTP स्वीकार करने की मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर छाई। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ मिल रही है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज साहब, वो शायद 5-7 दिन के लिए विदेश गए हैं। ठीक है, आरपीएससी आरएएस के इंटरव्यू 21 से 9 माह से अध्यक्ष नहीं, 7 सदस्यों में भी 1 सस्पेंड, 1 पद खाली आरपीएससी। यहाँ पर देखो ये न्यूज आ गई। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष विदेश यात्रा पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज 18 अप्रैल से आगामी 7 मई तक, यानी 5-7 दिन नहीं, कम से कम 15 से 18 दिन आप मान के चलो, 7 मई तक रहेंगे विदेश यात्रा पर। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर इस अवधि के लिए सदस्य डॉक्टर रिपुंजय सिंह को अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा, यानी पद खाली नहीं रहेगा। प्री डीएलएड ओएमआर पर होगा अभ्यर्थी का फोटो, विद्यार्थी 21 तक कर सकेंगे आवेदक। डमी कैंडिडेट्स रोकने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। आधार नंबर नहीं होने पर खत्म हो जाएगी ओटीआर प्रोफाइल। रामनिवास मेहता आरपीएससी सचिव का बयान। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। व्याख्याता के 50% पदों पर सीधी भर्ती व 50% पदों पर डीपीसी से भरने का है नियम। शिक्षा विभाग संयुक्त निदेशक से लेकर चतुश्रेणी कर्मी के स्वीकृत 4.7 लाख पदों में से 1.14 लाख पड़े हैं खाली। तो यहाँ पर देखो 3 सत्रों की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति बकाया। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के 4 सत्रों की बकाया चल रही पदोन्नति में से केवल 2 सत्रों की पदोन्नति हुई है, लेकिन 2 सत्र की पदोन्नति नहीं होने के कारण अब 1 अप्रैल को 30 सत्र की पदोन्नति। तो दोस्तों मैंने आपको भी बताया था ना कि 10,515 पदों पर जो डीपीसी हुई अभी आधी ही हुई, वो 10,000 पदों पर और होगी। ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर देखो माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों की स्थिति। फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर देखो दोस्तों, अब ये जो 20,431 तो फर्स्ट ग्रेड के पद दिखा रहे हैं, 32,193 सेकंड ग्रेड के। बाकी थर्ड ग्रेड के तो बहुत कम पद है माध्यमिक शिक्षा में। तो थर्ड ग्रेड के पद दोस्तों खाली पद तो है ही नहीं ना, वो तो वर्तमान में थोड़े बहुत जो पद चल रहे हैं उसके हिसाब से ही अनुमति मिली है। तो 20,431 इसमें फर्स्ट ग्रेड के जो पद दिखा रहे हैं दोस्तों, अब जो हर महीने शिक्षा विभाग अपने खाली पदों का नया अपडेट जारी करता है। अब 1 मई को जो अपडेट जारी होगा ना, वहाँ पर आपको ये पद दिखाई नहीं देंगे 20,431। इसमें से आप माइनस कर देना 8,600, यानी अब 12,000 के आसपास ही पद दिखाई देंगे फर्स्ट ग्रेड के। अब 12,000 में से भी दोस्तों सरकार चाहे तो डीपीसी से अच्छे खासे पद और बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि 50% सीधी भर्ती का भी तो ना, सारे पद नहीं बढ़ सकते आप। तो ये सेकेंड ग्रेड के आज की तारीख में सबसे ज़्यादा राजस्थान के स्कूलों में पद खाली है। इसमें 32,193 दिखा रहा है, 8,600 और जोड़ दो अब इसमें। प्रारंभिक शिक्षा के अगर हम जोड़ दें इसमें तो पदों की संख्या 50,000 से ज़्यादा जाती है। चलो अपन प्रारंभिक शिक्षा के नहीं जोड़ते, फिर भी 41,000 सेकंड ग्रेड के पद खाली है। 41,000 कैसे भरेंगे? 25,000 जो है थर्ड ग्रेड के डीपीसी से सीधे भर जाएंगे, बाकी 15-16,000 पद फिर भी ही खाली रहेंगे। तो सेकंड ग्रेड मुझे लगता है कम से कम सेकंड ग्रेड में तो अच्छे खासे पद बढ़ानी चाहिए और 9 से लेकर 10,000 के बीच होनी ही चाहिए सेकंड ग्रेड, क्योंकि पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड यही है 8,500 से लेकर 10,000 के बीच पदों पर होती रही है सेकंड ग्रेड। इस बार बहुत कम पद है, 2,129। JEE सेशन 2 रिजल्ट परीक्षा के 10 दिन बाद आज आने की संभावना, सेशन बनकर 13 दिन बाद आया था। इधर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं कोच सहायक आचार्य परीक्षा 2024 अभ्यर्थी 23 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन में संशोधन। कृषि अधिकारी परीक्षा कल, कंट्रोल रूम आज शुरू होगा। आरपीएससी अजमेर 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से कंट्रोल रूम घटित। 8वीं बोर्ड अब 24 तक संस्था प्रदान कर सकेंगे सत्रांक अपलोड। तो इस पेज से दोस्तों न्यूज़ पढ़ने वाला हूँ। सहायक कर्मचारी भर्ती में आवेदन की लास्ट डेट आज, बीकानेर। परीक्षाओं का सप्ताह, स्टेट ओपन बोर्ड की 10वीं 12वीं की 21 और आरबीएससी 9वीं 11वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा NDA-NA2 कट ऑफ में 17 अंकों की बढ़ोतरी, 404 पदों के लिए 792 उम्मीदवारों को किया रिकमेंड। PTT 2025 आवेदन की तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ाई।
52 पदों के लिए 39 परीक्षा केंद्रों पर 13,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कृषि अधिकारी भर्ती मामला। प्रमोटी व्याख्याताओं को 4Go का ऑप्शन नहीं, शिक्षिकाओं को भी नहीं मिला गृह जिले में पदस्थापन। बीकानेर शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड डीपीसी का मामला 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग करना है दोस्तों। आरपीएससी डमी कैंडिडेट्स रोकने के लिए ओटीआर में आधार अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय और साहित्य दोनों पदों पर ज्वाइन कर सकेंगे दोनों ही वर्ग के शिक्षक। अजमेर प्रदेश में शिक्षकों के लिए 4Go विकल्प, प्राचार्य व्याख्याताओं को मिले नए दिशा निर्देश। राज्य के विद्यालयों में 4,028 नए प्राचार्य और 8,600 व्याख्याताओं की नियुक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 10,500 पदों पर भरे नहीं है, 8,600 ही पद भरेंगे फर्स्ट ग्रेड के, इतने सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। स्कूल अस्तित्व में नहीं है और उससे बना दिया महात्मा गांधी स्कूल। भीलवाड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गाइडलाइन जारी नहीं होने से प्रवेश प्रक्रिया अटकी। सरकार चाहती मजदूरों के बच्चे पढ़े, अफसर ही लगा रहे अड़ंगा। 15 लाख से अधिक बच्चों को कर दिया छात्रवृत्ति से वंचित। बाड़मेर पत्रिका न्यूज। सीबीएसई ने शिक्षा सत्र 2025-26 से लागू किया पेरेंटिंग कैलेंडर, पढ़ाई के तनाव को कम करेगा पीटीसी। शिक्षा निदेशकों को दिए निर्देश, निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, अफसर रखेंगे नजर। बीकानेर 10वीं और 12वीं कक्षा की ओपन बोर्ड परीक्षा 21 अप्रैल से होगी शुरू। सुखवाड़ा राजस्थान पत्रिका न्यूज। आधी रात बाद परिणाम घोषित, राजस्थान का परचम JEE मैन 2। परीक्षा सेंटर सूची सोशल मीडिया पर वायरल, फिर डिलीट की। चिकित्सा अधिकारी भर्ती 18 पदों के लिए भाग्य आजमा रहे हैं करीब 20,000 डॉक्टर।